तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो कल यानी कि 18 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा हम्बोल्ट। देखिए, हम्बोल्ट के साथ साथ कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपका हम्बोल्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हम्बोल्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1492 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोल विजेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था, यानी कि विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था। तो ये आपका टोल्मी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा टोल्मी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपका ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और चार्ल्स डार्विन ने ही आपका विकासवाद का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। और इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो ये आपका द्वितारक परिकल्पना दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितारक परिकल्पना। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो शनि को बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग भूकरोड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा भूकरोड। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तेथी सागर से हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा तेथी सागर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो एल तरंग को सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है, यानी कि इस एल तरंग के भूकंप आने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो ये आपका 5.5 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था। देखिए अभी वर्तमान में आपका 7 महाद्वीप है, लेकिन आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व आपका एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पेंजिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग था। तो भारत आपका गोंडवाना लैंड का एक भाग था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे। तो ये आपका जर्मनी के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। एशिया महाद्वीप आपका लोरेशिया का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। तो ये आपका अग्नाई चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस सेल में पाया जाता है। तो कोयला आपका अवसादी सेल में पाया जाता है, यानी कि अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है। तो स्लेट आपका सेल का रूपांतरित रूप है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सेल। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे विलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा विलयन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपशयन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा भी आपका अपशयन है, पाला भी आपका अपशयन है और सूर्य ताप भी आपका अपशयन है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ये सभी आपका अपशयन है। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेवार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये आपका तापमान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो मानव आपका जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन पाया जाता है भैया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखिएगा 78% पाया जाता है, लगभग 78% के आसपास। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेती है? तो ये आपका ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सूर्य से जो आपकी पराबैंगनी किरणें निकलती है जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, ये क्या करती है? ये ऊपर में आपका जो ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेता है और ये पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? अत्यंत विरल का मतलब हुआ बहुत ही कम। तो सबसे कम वायु कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका बहिर्मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी गैस उष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? तो चक्रवाती वर्षा आपका चक्रवात के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? तो ये आपका शीत ऋतु में होता है। ओस का मतलब क्या हुआ? कुहासा। जो कुहासा गिरता है ना भैया उसी को क्या कहते हैं? ओस कहा जाता है, ड्यू कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका कुहासा कब गिरता है? ठंड के दिनों में गिरता है ना, यानी कि शीत ऋतु में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा का मापक क्या है? तो वर्षा का मापक सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? तो अम्लीय वर्षा आपका फैक्ट्रियों से निकलने धुएं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो फैक्ट्रियों से आपका धुआं निकलता है जिसमें आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 होता है, जिसकी वजह से ही आपका क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फैक्ट्रियों से निकले धुएं से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तब सिक्किम होगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तब गोवा होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका 40 VVIU वायरल क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का आपका MCQ का महातांडव वीडियो आएगा, जिसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो वे सारी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मतलब एक ही वीडियो आएगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगा, तो वे सारी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहीं से आपका अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।